हेलो फ्रेंड्स। मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम परचेस ऑर्डर रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद परचेस ऑर्डर रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखेंगे प्रोडक्ट बिलो रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। उसको एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा गोडाउन। अगर आपके पास दो गोडाउन है तो सिंगल गोडाउन देखना है आपको, तो वो गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कंपनी, सिंगल कंपनी का आपको देखना है या मल्टीपल कंपनी का देखना है, तो यहाँ पे कंपनी टाइप करके यहाँ पे मल्टीपल कंपनी सिंगल कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल कंपनी का देखना है तो ये ब्लैंक रखेंगे। कैटेगरीज वैसे ही सेम कैटेगरी। अगर आपको एलोपैथिक, एंटी आयुर्वेदिक ऐसे सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक रखने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे कि प्रोडक्ट बिलो रीऑर्डर लेवल। ये प्रोडक्ट ऐसे है कि जो भी हमने रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी डाला था उसमें से उसके नीचे गए हुए। जैसे कि पहला वाला प्रोडक्ट देखेंगे 1 ALM, उसका पैकिंग कंपनी और सामने आया 50, रीऑर्डर क्वांटिटी 50 है, बैलेंस क्वांटिटी 2 है, उसका वैल्यू इतना है और शॉर्ट 48 है। मतलब 50 - 2 48 हमारे पास शॉर्ट है। तो इसका ऑर्डर हम जल्दी से दे सकते हैं। ऐसे ही सब प्रोडक्ट का रिकॉर्ड आया हुआ है। जो जो रीऑर्डर लेवल से नीचे गए हैं उसका वैल्यू बैलेंस कितना था, शॉर्ट कितना है, शॉर्ट कितने वैल्यू से हुआ है, तो यहाँ पे सब आ जाएगा। इस रिपोर्ट को हम F4 से फिल्टर भी कर सकते हैं। शॉर्ट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 या वैल्यू प्रोडक्ट नेम या कंपनी पे। अगर चाहिए तो F5 से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है एक्सेल या प्रिंट करना है तो अल्ट पी करके यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे एक्सेल पीडीएफ प्रिंट, तो रिपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट बिलो रीऑर्डर लेवल का रिपोर्ट। आगे देखेंगे प्रोडक्ट अबव रिफिल लेवल। मतलब जो भी प्रोडक्ट रीऑर्डर लेवल से ज्यादा है उसका रिपोर्ट। प्रोडक्ट अबव रिफिल लेवल एंटर करेंगे उसको। वैसे सेम गोडाउन लेंगे, शॉप या गोडाउन जो भी गोडाउन है वो कंपनी सिलेक्टेड करेंगे। कौन सा कंपनी है, मल्टीपल कंपनी है तो कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ब्लैंक रखेंगे। ऑल कंपनी का चाहिए तो ब्लैंक रखेंगे। कैटेगरी सेम, ऑल कंपनी ऑल कैटेगरीज का चाहिए तो ब्लैंक रखेंगे। एंटर करेंगे इसको। एंटर करने के बाद इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें प्रोडक्ट नेम, यूनिट, कंपनी, रिफिल क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी, वैल्यू, एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस वैल्यू। इस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास रिफिल ऑर्डर से कौन से प्रोडक्ट ज्यादा परचेस किए हुए, मतलब एक्सेस क्वांटिटी कौन सा है। तो वाईबैक पहला प्रोडक्ट देखेंगे, वाईबैक कैप्सूल है। उसका कंपनी क्या है, रिफिल क्वांटिटी 51 डाला था लेकिन हमारे पास 500 बैलेंस है, उसका वैल्यू 5200 उसके हिसाब से उतना है। और 449 हमारे पास ज्यादा है, मतलब 51 500 - 51 449 उसका वैल्यू। वैसे ही सेकंड प्रोडक्ट है और तीसरा प्रोडक्ट है 60 क्वांटिटी है, 158 बैलेंस है, तो उसका 98 एक्सेस क्वांटिटी है। इससे हमें पता चलेगा कौन सा स्टॉक क्या वैल्यू से कितना क्वांटिटी से हमारे पास ज्यादा है। तो ये इन्वेंट्री में हमें मदद होगी इसकी। तो F4 से इसको फिल्टर भी कर सकते हैं या F5 से सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको प्रिंट चाहिए तो Alt P से प्रिंट एक्सपोर्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोडक्ट अबव रिफिल लेवल। स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद नीचे देखेंगे डिस्प्ले ऑर्डर रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखेंगे परचेज प्रोडक्ट्स। मतलब कौन से प्रोडक्ट हमने परचेज किए हुए, उसका रिपोर्ट इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट वाइज। परचेज प्रोडक्ट में एंटर करेंगे। परचेज प्रोडक्ट में एंटर करने के बाद कौन सी तारीख से आपको कौन सी तारीख तक ये रिपोर्ट चाहिए उसका डेट रेंज आएगा। यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे तो 1 अप्रैल से पूरा आ जाएगा। हम देखेंगे अभी 15/10/24 से 8 तक का। एंटर करेंगे इसको। एंटर करने के बाद आपको ये रिपोर्ट इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। परचेज प्रोडक्ट्स मतलब पहले देखेगा डेट, जो भी डेट को आपने ये परचेज किया हुआ है,
उसका वाउचर नंबर जो सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया था वो वाउचर नंबर आता है वहां पे, प्रोडक्ट नेम, उसका पैकिंग, कंपनी, क्वांटिटी कितना परचेस किया था, कौन सा बैच है, कौन से सप्लायर से परचेस किया है, उसका शॉर्ट एड्रेस। इसी तरह सब रिकॉर्ड आ जाएंगे। इसमें ऊपर डेट रेंज भी लिखा है, 15/10 से 21/10 तक ये रिपोर्ट लिया था हमने। नीचे देखेंगे F4 से फिल्टर भी कर सकते हैं इसको, F5 से सॉर्ट भी कर सकते हैं इसको।